प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको छोटे छोटे लफ्ज़ों का मतलब और उसके जुमले बताएंगे कि जुमले कैसे बनाते हैं। लेकिन ये जो आपको दिख रहा है ख़ास अल्फाज, इश्तरक, इंग्लिश में सब्सक्राइब कहते हैं, हिंदी में सदस्यता लें यानी सदस्य बने, और अरबी के अंदर इश्तरक कहते हैं। इश्तरक, ये इश्तरक अल्फाज इतना अहम है कि ये सऊदी के लोग जो है ना, वो बहुत जगह पे इस्तेमाल करते हैं और इससे फ़ायदा उठाते हैं। तो दोस्तों, इसके फ़ायदा क्या क्या हैं मैं आपको वीडियो के आखिर में मैं अच्छे से बताऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा कि किस तरह से इश्तरक को इस्तेमाल करके आदमी फ़ायदा कमाता है। ये सब्सक्राइब का मतलब ये नहीं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमको तो फ़ायदा होगा, ये नहीं। ये सब्सक्राइब यानी अरबी में इश्तरक कहते हैं। तो इश्तरक को दुकानों पे इस्तेमाल किया जाता है, यानी बहुत से जगह दुकान है, जैसे मगसला हुआ या मैकेनिक का दुकान है, वहाँ पे इश्तरक का इस्तेमाल करके सऊदी लोग फ़ायदा कमाते हैं। तो मैं आपको आखिर में बताऊंगा कि इसका फ़ायदा क्या क्या है। पहला जुमला है आज का, मैंने सामान दिया उस आदमी को। मैंने सामान दिया उस आदमी को। एग्जाम्पल के तौर पे आपने किसी को कोई सामान दिया है और कोई पूछ रहा है कि सामान कहाँ रखा, किसको दिया, तो आप कह सकते हैं मैंने सामान दिया उस आदमी को। तो अरबी में कहेंगे अना अकरात आती हूँ व नफ़र। अना अकरात आती हूँ व नफ़र। अना का मतलब मैंने, अकरात का मतलब सामान, आती का मतलब दिया, हुआ का मतलब उस, नफ़र का मतलब आदमी को। नफ़र का मतलब आदमी को। तो मैंने सामान दिया उस आदमी को, अगर ये अल्फाज कहना होगा, ये जुमला कहना होगा, तो आप कहेंगे अना अकरात आती हो व नफ़र। अना अकरात। अब अकरात को लोग अगरात कहते हैं। अगरात या अकरात, आप अगरात भी कह सकते हैं या अकरात भी कह सकते हैं। मतलब अना अकरात आती हो व नफ़र का मतलब होता है मैंने सामान दिया उस आदमी को। मैंने सामान दिया उस आदमी को। अगला जुमला है, मैंने सामान उस जगह पर रख दिया। या मान लीजिए आपने हाथ में नहीं दिया किसी को और किसी से कह दिया कि मैं सामान यहाँ रख रहा हूँ, तो और ना, तो ये बात अगर बतलाना हो कि मैंने सामान रख दिया उस जगह पर या उस जगह पर रख दिया, तो आप कैसे कहेंगे? कहेंगे अना अकरात रकीब हो व मकान। अना अकरात रकीब हुआ मकान, यानी मैंने सामान उस जगह पर रख दिया। अना का मतलब मैंने होता है और अकरात का मतलब सामान। अकरात भी कह सकते हैं या अगरात भी कह सकते हैं। रकीब का मतलब रखना होता है। रकीब का मतलब रखना होता है। इस रकीब को कई जगह इस्तेमाल करते हैं। कोई चीज़ किसी में डालना हो, पानी जैसे टंकी में डालना है, तो भी आदमी का सकता मोया रकीब, यानी पानी डाल दो, इस तरह से भी आदमी इस्तेमाल करता है। लेकिन रकीब का मतलब रखना होता है, ठीक है। हुआ का मतलब वह या उस होता है। मकान मतलब जगह होता है। मकान मतलब जगह। तो अना अगरात रकीब हुआ मकान, इस तरह से आप कह सकते हैं। अगला जुमला है, मैंने सामान उस जगह पर रखा तो अहमद ने देखा। एग्जाम्पल के तौर पे अहमद लिया हमने। कोई भी आदमी देखा हो तो आप उसका नाम लेकर के कह सकते हैं कि मैंने सामान उस जगह पर रखा तो अहमद ने देखा, या अली ने देखा, मोहम्मद ने देखा, कोई भी देखा होगा तो आप उसका नाम ले सकते हैं। तो कैसे? अना अगरात रकीब हो व मकान सूफ अहमद। अना अगरात रकीब, मैंने सामान रखा, हुआ मकान यानी उस जगह पर, सूफ अहमद यानी अहमद ने देखा। अना का मतलब मैंने, अगरात का मतलब सामान होता है, उस जगह यानी हुआ मकान, रकीब का मतलब रखा, और सूफ का मतलब देखा। सूफ का मतलब देखा। अहमद, अहमद ये नाम हो गया, यानी अहमद ने देखा। तो मैंने सामान उस जगह पर रखा तो अहमद ने देखा। इस तरह से कहना हो तो कह सकते हैं अना अगरात रकीब हो व मकान सूफ अहमद। अगला जुमला है, आप पूछ लो अहमद अभी मौजूद है। आप पूछ लो अहमद अभी मौजूद है या अहमद यहाँ मौजूद है। इस तरह से आपको कहना हो तो कहेंगे इन तकलाम अलहीन, इन तकलाम अलहीन,
अहमद मौजूद, यानी आप अहमद से बात कर लो। अहमद अभी मौजूद है। इंत कलाम यानी आप बात कर लो, ठीक है। अलहीन मतलब अभी अहमद मौजूद है, यानी अहमद मौजूद है। हम लोग मौजूद हिंदी में और उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, तो वही मौजूद का मतलब मौजूद होता है, यानी प्रेजेंट में आदमी रहता है या कोई भी, तो उसको मौजूद कहते हैं। तो इंत कलाम, कलाम का मतलब बात करना होता है, बोलना होता है, ठीक है। तो यानी बात कर लो या पूछ लो, तो इसके लिए हम कह सकते हैं इंत कलाम अलहीन अहमद मौजूद। मैं यहाँ पे कलाम का इस्तेमाल किया हूँ, ठीक है। इसके आगे मैं आपको जुमले में बताऊंगा कि पूछने को अरबी में क्या कहते हैं, ठीक है, ये भी मैं बताऊंगा। अगला जुमला है, आपको यकीन नहीं तो अहमद से पूछ लो। आपको यकीन नहीं तो अहमद से पूछ लो, तो कहेंगे लम तकुन मुतअक्किद इस आल अहमद। इस आल अहमद, लम तकुन मतलब कि आपको, मुतअक्किद, मुतअक्किद का मतलब होता है यकीन नहीं, यकीन नहीं। इस आल का मतलब पूछना होता है। इस आल का मतलब पूछना, मैंने पहले बताया कलाम, कि कलाम भी तो कलाम भी कह सकते हैं, यानी उससे बात कर लो, है ना। और इस आल का मतलब पूछना होता है, तो आप इस आल भी कह सकते हैं या कलाम भी कह सकते हैं। अहमद नाम है, तो अहमद नाम को अरबी में या किसी भी लैंग्वेज में नाम ही लिया जाता है, उसका तर्जुमा करके नहीं बोला जाता है कि अहमद का मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो नाम नाम होता है। तो आपको यकीन नहीं तो अहमद से पूछ लो, तो ये कहेंगे लम तकुन मुतअक्किद इस आल अहमद। इस आल अहमद आप इस तरह से कह सकते हैं, लोग आपकी बात को समझ जाएंगे, ठीक। अगला जुमला है, मैंने देखा और मैं वहाँ मौजूद था। मैंने देखा और मैं वहाँ मौजूद था। अब यहाँ जो अहमद की बात कर रहे हैं, अगर वो चाहे तो इस तरह से कह सकता है कि मैंने देखा और मैं वहाँ मौजूद था, तो क्या कहेगा, अना सूफ, यानी मैंने देखा। वह का मतलब और होता है, कुंत मौजूद हुनाक। कुंत मतलब मैं था, मैं था। मौजूद मतलब मौजूद, हुनाक मतलब वहाँ, हुनाक मतलब वहाँ। मैंने देखा और मैं वहाँ मौजूद था। ये अगर जुमला किसी को कहना हो तो कहेंगे अना असूफ व कुंत मौजूद हुनाक। कुंत का मतलब होता है मैं था, मैं था। अगर कहाँ कहीं भी इस्तेमाल किया जाएगा, अब इसमें मैं शुरू में इस्तेमाल करें या और था आखिरी में इस्तेमाल करें, या मैं शुरू में इस्तेमाल करें, था बीच में इस्तेमाल करें, कहीं भी इस्तेमाल करेंगे अगर, तो उसमें अगर मैं और था चाहे एक साथ आए चाहे अलग अलग आए, तो वहाँ पे कुंत का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी मैं था को अरबी में कुंत कहते हैं। लेकिन मुझे पता नहीं कि सामान किसने लिया। लेकिन मुझे पता नहीं कि सामान किसने लिया। ये अल्फाज कहना हो, ये जुमला कहना हो तो कैसे कहेंगे, लाकिन मैं अना आरफ। लाकिन यहाँ अरबी में लाकिन कहते हैं, हिंदी में उर्दू में हम लोग लेकिन कहते हैं, लेकिन अरबी में लाकिन कहते हैं। लाकिन मैं अना आरफ, मैं अना आरफ, लेकिन मुझे नहीं पता। अना आरफ मुझे पता, माँ का मतलब नहीं होता है, तो लाकिन माँ अना आरफ यानी लेकिन मुझे नहीं पता। अकरात मीनुशील, अकरात मीनुशील यानी सामान किसने लिया। मीनू का मतलब कौन होता है, ठीक है। तो कौन के लिए या किस के लिए आप मीनू का इस्तेमाल कर सकते हैं। शील का मतलब लेना होता है। तो अकरात मीनुशील यानी सामान कौन लिया या सामान किसने लिया, बात सेम सेम है कि लेकिन मुझे पता नहीं कि सामान किसने लिया, तो लाकिन मा अना आरफ अकरात मीनू शील, इस तरह से आप कह सकते हैं। दोस्तों मैंने जैसे बताया था शुरू में कि सब्सक्राइब यानी सदस्यता लें, उसको अरबी में इश्तरक कहते हैं। तो ये इश्तरक जो अल्फाज है ना, जैसे दुकानों पे हम मगसाला में काम करते हैं तो हमारे पास कस्टमर आते हैं और कहते हैं कि इश्तराक फ़ी यानी इश्तराक मौजूद है यहाँ। तो इश्तराक का होता है मतलब कि आपने दुकान पे गए और बोले कि मैं 100 रुपये का इश्तराक ले रहा हूँ, यानी 100 रियाल का इश्तराक ले रहा हूँ। तो दुकान वाला 100 रियाल ले करके और आपको वहाँ इश्तराक में लिख देगा, और वो 100 रुपये के बदले आप 120 रियाल का सामान
ले सकते हैं। 100 रियाल के बदले 120 रियाल का सामान ले सकते हैं एक महीना के अंदर में। अगर आपको 500 रियाल का इश्तराक लेते हैं तो महीना में आपको 600 रियाल का सामान देगा। यानी पहले आपको जमा कर देना, ये नहीं कि अभी जमा किया और ये पूरा पैसा ख़त्म कर दिया, ऐसे नहीं। आपने एक महीना के लिए सदस्यता लिया है तो 500 या 1000 या 5000 का एक बार इश्तराक ले लेंगे और उसको आप एक महीने के लिए ये सामान खरीदेंगे। लेकिन पहले भी आदमी चाहेगा, ज़रूरत होगा तो आप 2 दिन 4 दिन के बाद भी आकर के पूरा पैसा का सामान ले सकते हैं। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको अगर इश्तराक लेना है तो किसी दुकान पर जाएंगे और कहेंगे 100 रियाल में कितना फ़ायदा मिलेगा, यानी कितना का इश्तराक मिलेगा। तो कहेंगे मियाँ रियाल कम इश्तराक हसल, मियाँ रियाल कम इश्तराक हसल। यानी ये हम मगसला में काम करते तो हमारे पास लोग आते हैं तो ऐसे कहते हैं, लेकिन जो मैकेनिक लोग होते हैं, मिस्त्री का काम करते हैं, उनके पास भी इश्तराक होता है। यानी आप हमेशा वहाँ सामान बनवाते हैं तो आप उससे इश्तराक ले लेंगे कि भाई हमको सामान हमेशा बनवाना है तो आप इश्तराक हमें दे दो। तो इश्तराक में आपको सामान पहले पैसा पहले जमा करना पड़ता है। एक बार जमा कर देंगे और बुक हो जाएगा। अब आप महीने में जितना बार भी बनवाएंगे उतना बार आपका वहाँ लिखा रह जाएगा कि इस बार 50 रियाल का आपने काम कराया या 50 रियाल का सामान लिया, 60 रियाल का लिया, सारा जोड़ा जाएगा। उसमें आपका जो बेनिफिट होगा वो फ़ायदा आपको दे देगा। तो इसको इश्तराक कहते हैं। चलिए फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।